हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रैंडम मेथड के बारे में पढ़ा था कि रैंडम मेथड क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में हम रैंडम मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड और होता है और उसको कहा जाता है रैंडम मेथड। उस रैंडम मेथड को हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रैंडम मेथड का। अब उसको किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या काम उससे लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी कि अगर हमने 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो हमें कैसे कराना है, 0 से 10 के बीच में कोई नंबर जनरेट कराना है वो कैसे करा सकते हैं, 0 से 100 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना है वो कैसे करवा सकते हैं, होल नंबर में वैल्यूज़ को कैसे ला सकते हैं कि हम मैथ डॉट फ्लोर के अंदर वो रैंडम मेथड को रख देंगे तो वो आपको क्या कर देगा, होल नंबर में वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। फिर उसके बाद इन दी एंड हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था, आपसे रेंज ले रहा था, आपसे वो रेंज पूछ रहा था कि आपने किस नंबर से किस नंबर के बीच तक आपको रैंडम नंबर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बहुत डिटेल में समझाई थी, तो पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और वो होने वाला है न्यू कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। मैंने एक न्यू डॉट HTML के नाम से एक फाइल बना ली है। टाइटल में मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट लिख दिया है। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है न्यू डॉट JS के नाम से, उसको मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है और एक H1 का टैग लगा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया है। यही काम मैं पिछली वीडियोज़ में भी करता आ रहा हूँ और इस वीडियो में भी मैंने यही काम किया है। चलकर आपको दिखा दूंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक H1 का टैग दिख रहा है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं यहाँ पर और अब हम समझते हैं कि ये न्यू कीवर्ड है क्या। यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना जानना होगा अभी हम इस वीडियो में उतना देख लेंगे, इससे ज़्यादा उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे इस पर डिटेल में वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, तो इतना भरोसा रखो, आगे इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, न्यू का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अभी तक हम ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे थे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, हम ऑब्जेक्ट्स अभी तक कैसे बना रहे थे, मैं यूज़ कर रहा था लेट का कीवर्ड। उसके बाद मैं दे रहा था अपने ऑब्जेक्ट को नाम, तो मैं ऑब्जेक्ट को क्या नाम दे देता हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, एम्प्लॉय का नाम दे दिया। हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे, ये हमारा क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट बन जाता था। अब इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज देनी होती थी तो मैं बोल दिया करता था कि भाई नेम वाली प्रॉपर्टी को ये दे दो वैल्यू, क्या फर्जीन दे दो इसको। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई इसकी सैलरी को क्या कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई इसकी सैलरी आप कर दो 50,000 कर दो। ठीक है, कम दे दो यार बेचारे को। ठीक है, 50,000 हम दे देते हैं इसको। ये हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिए। एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और कंसोल डॉट लॉग करा के अगर मैं एम्प्लॉय डॉट नेम करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आके एम्प्लॉय डॉट एज करूंगा तो एज नहीं सैलरी करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा लेता हूँ, नहीं भी लगाऊंगा तो कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट अपना बंदा है, एरर नहीं देगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, एम्प्लॉय की एज भी आ गई, ओ सैलरी भी आ गई। ठीक है, एज तो 50,000 एज तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो एम्प्लॉय की सैलरी भी आ गई। ठीक है, ये दोनों काम हमने कर लिया। ये पहले भी हम करते आ रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बना रहे थे, उसके अंदर हम जो है वो प्रॉपर्टीज इस तरीके से दे दिया करते थे। ठीक है भाई, कोई मेथड भी होगा तो हम दे देंगे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। लेकिन न्यू का कीवर्ड क्या करता है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक ऑब्जेक्ट और वो भी न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉमेंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले लेट, उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से क्या बना लूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी है, यहाँ आपने लिखना है न्यू का कीवर्ड। और न्यू के कीवर्ड के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कैपिटल ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैपिटल ओ से आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स लगाकर सेमीकोलन लगा देना है। तो ये क्या हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, किस नाम से, एम्प्लॉय के नाम से। एक नया ऑब्जेक्ट आपके लिए बना दिया गया है। न्यू का मतलब एक नया ऑब्जेक्ट आपके लिए बना दिया गया है और ये ऑब्जेक्ट अभी खाली है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी खाली ऑब्जेक्ट आपके लिए बना दिया गया है। अब ये ऑब्जेक्ट और ये मेथड क्या है, ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमने ये जो न्यू का कीवर्ड यूज करा है वो किस लिए यूज करा है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है किस नाम से, एम्प्लॉय के नाम से। अब एक एम्प्लॉय के नाम से हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी खाली है क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है अभी। तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉय
डॉट किस नाम से मैंने देनी है, नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी देनी है। तो मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई फरजीन अली क्या दे दो, इस प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, फरजीन अली। ऐसे ही मैं एक और दे दूंगा, मैं यहाँ पे सैलरी भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि भाई इसकी सैलरी क्या कर दो, मैं यहाँ से इसका ये हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको 60,000 दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू कीवर्ड यूज करते हुए, और उसको दो प्रॉपर्टीज भी असाइन करवा दी। तो अब अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और ये आपको प्रिंट करवाने का तरीका इसका यही रहता है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा, तो अब मुझे फरजीन अली भी मिल जाएगा और 60,000 भी मिल चुका है। तो ये आपके पास तरीका होता है क्या, कि न्यू के कीवर्ड को यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स बना। अब आप लोग बोलोगे कि यार जब एक सीधा साधा मासूम सा एक ये तरीका था ऑब्जेक्ट बनाने का, तो आपने भाई ये क्यों बताया हमें, ठीक है। तो देखो आने वाली वीडियोस में हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी यूज करेंगे जो बिल्ट इन हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास डेट ऑब्जेक्ट होता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो उसमें हम जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो हम ऐसे ही क्रिएशन करेंगे, जो हम अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, और इसका यूज क्यों होता है, क्या फायदे होते हैं इसको यूज करने के लिए, और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही इसका कॉन्सेप्ट रखो कि ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका और होता है, और वो ये होता है कि आप कौन सा कीवर्ड यूज करो, आप यूज करो न्यू का कीवर्ड। तो आने वाली वीडियोस में हम इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको अभी एक और चीज भी करके दिखाऊं, तो देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर आता हूं और मैं इसको यहां से कंसोल डॉट लॉग को कर देता हूं कमेंट, और मैं यहां पर आकर एक काम ये करता हूं कि कंसोल डॉट लॉग कराता हूं और अपने ऑब्जेक्ट का ही नाम लिख देता हूं। मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एम्प्लॉय। तो पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास उठकर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज भी हम पहले देख चुके हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो भाई ये देखो मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट उठकर आ गया। जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है नेम मिल रहा है कि भाई एक नेम वाली प्रॉपर्टी है आपकी, एक सैलरी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, ये भी मिल गया। अब यहां पर ये मुझे दे रहा है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, और जैसे ही मैं इस पर भी क्लिक करूंगा ना, तो देखो ये यहां पे मुझे क्या दे रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये एफ का क्या मतलब होता है, फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन और ऑब्जेक्ट जो हमने यहां पर भी यूज किया है। तो अभी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखो कि ये जो न्यू का कीवर्ड है ये हमने किस लिए यूज करा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज करा है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए, तब एक खाली ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमारे लिए बना दिया जाता है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं, और आने वाली वीडियोस में हम और ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।